नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, लगातार जुड़े रहो आप अपने इस YouTube के हंस वाहिनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जो आप लोगों को टॉपिक मिल रहा है, जो आप लोगों को मटेरियल मिल रहा है, जो बड़ा ही क्या है महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को मैंने पहले ही कहा है कि ये हम आप लोगों के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, और आप लोग लगातार निरंतर इन्हें देखते रहे और लगातार जुड़ जाइए। और जब तक सफलता नहीं मिले तब तक हमें रुकना नहीं है। विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य आप लोगों को याद होगा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा तब तक हमें लगे रहना है। और साथियों, आज की कक्षा में कुछ आप लोगों को मैं अनछुए पहलू भी बताने वाला हूं, जो शायद आपने पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो चलते हैं अपने इस हिंदी के सफर पर। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विशेषण। और विशेषण में हम विशेषण को तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बात रह गई थी वो कौन सी है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और हम यहाँ एक बिंदु हमने शुरू किया था, वो था विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। और अब हमें ये तो जानकारी पहले से ही हो गई है कि विशेषण की कितनी अवस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। और पहली अवस्था हमने पढ़ ली है, जिसका नाम क्या है, मूलावस्था। क्या नाम है, मूलावस्था। और उसके बाद हमने पढ़ रखी है कौन सी, उत्तरावस्था। और उसके बाद अपनी जो अवस्था है 3 नंबर, वो कौन सी है मित्रों, उत्तमावस्था। ये 3 जो अवस्था है विशेषण की, इन तीनों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मूलावस्था की बात कर चुके हैं। और मूलावस्था की माने तो मैंने आप लोगों को बताया है कि विशेषण जब अपने मूल स्वरूप में होता है, या मैं अपनी भाषा में या सरल भाषा में बात में कहूं तो यहाँ जो विशेषण होता है वो किसी दूसरे के साथ तुलना के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। किसी के तुलना के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, मतलब किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती। तो ये हमने मूलावस्था में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं किसकी, उत्तरावस्था की व उत्तमावस्था की। ठीक है, तो ये लो अब अपने शुरू करते हैं 1 नंबर। और वो 1 नंबर कौन सा है, वो अपना हो जाएगा आज का, है ना। वैसे दूसरी अवस्था है अपनी, आज का 1 नंबर बिंदु हो गया। और ये कौन सा है, उत्तरावस्था। ये लो, ये विशेषण की क्या है, अवस्था है, उत्तरावस्था। अब हमें ये जानकारी लेनी है कि उत्तरावस्था किसके तहत आती है, यानी उत्तरावस्था कौन सी अवस्था होती है और इसमें कौन से शब्दों को हम शामिल करते हैं विशेषण के। तो अब ध्यान से आप लोग इस बात को सुनेंगे। उत्तरावस्था की अपन बात करेंगे साथियों। अगर आपने मूलावस्था पढ़ी है, वहां हमने केवल एक ही बात की थी कि किसी के साथ तुलना नहीं, और विशेषण अपने मूल स्वरूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर, है ना, 2 से तुलना, देखो मैं बहुत सरल रूप से बता देता हूं, 2 पदार्थों से तुलना होगी। 2 पदार्थों से तुलना, बस मूल बात यही है, 2 पदार्थों से तुलना होगी। और यहाँ एक चीज ये भी ध्यान दे लेना, 2 पदार्थों से तुलना मतलब 2 से तुलना होगी। ठीक है, यानी उसमें तो तुलना किसी से नहीं थी और इसमें किसे, 2 से तुलना होगी। और जहां 2 से तुलना के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वही अपना कौन सा विशेषण होगा, उत्तरावस्था होगा। मतलब बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये समझने के लिए ये जो आपको 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों को इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि इन शब्दों की पहचान के लिए हम क्या काम करते हैं, यानी पहचान जब इनकी लेना चाहते हैं तो देखो, यानी ये वाक्य में आ जाता है और उनकी पहचान हमें करनी पड़ती है, या वाक्य आ जाता है, पूछा जाता है मतलब उपयुक्त वाक्य में या निम्नलिखित वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो हमें ये ध्यान देना है। और वो क्या ध्यान देना है कि वह इसमें, यानी कि हमें एक तो ये मैंने आपको बता दिया, उत्तरावस्था में 2 पदार्थों की क्या होती है,
तुलना, दो पदार्थों में तुलना के लिए वो प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा पहचान के लिए ध्यान देना, मैं आप लोगों को जो मूल बात बता रहा हूं वो पहचान में आ जाएगी, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। पहचान में एक चीज तो ये याद रखना, से, देखो ध्यान देना, एक शब्द आएगा, जैसे मैं बताता हूं, ये शब्द किससे पहले आएगा, विशेषण के पहले, विशेषण के पहले या तो क्या आएगा, से शब्द, ध्यान देना भाई, विशेषण के पहले से, ठीक है, या तो आएगा से, या दो चीज बता रहा हूं, या आएगा विशेषण के बाद, विशेषण के बाद क्या आने वाला है, विशेषण के बाद आएगा तर। ध्यान देना भाई, मैंने एक अच्छी सी बात बताई आपको, उत्तरावस्था की पहचान करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, दो बात पर ध्यान देना है, या तो विशेषण के पहले से शब्द आएगा जुड़ा हुआ, या क्या आएगा विशेषण के बाद तर शब्द, क्या आएगा, तर। तो अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, विशेषण से पहले से और विशेषण के बाद तर प्रत्यय होता है तो प्रत्यय आएगा, तो ये बात आप लोग जान लेना। ये अगर पहचान आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपने वहां पढ़ा था कि, है ना भाई, हमने मूल अवस्था में पढ़ा राम अच्छा लड़का है ना। देखो मैं यही उदाहरण देके आपको बताता हूं, राम अच्छा लड़का है, ध्यान दे, राम अच्छा लड़का है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो अच्छा शब्द है यहाँ तो क्या, ये वही अपने मूल स्वरूप में है, तो न तो देखो अपनी पहचान भी नहीं हो रही है, न तो विशेषण से, विशेषण इसमें क्या है, राम यहाँ पर करता है, अच्छा अपना यहाँ क्या है, विशेषण है, लड़का, अब देख लो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये भी ध्यान दे लेना कि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, विशेषण, तो विशेषण शब्द हमारा क्या है, अच्छा, ठीक है। तो अब राम क्या है, अच्छा लड़का, लेकिन हमें तो जो पहचान देखनी है कौन सी, या तो क्या आएगा से, या उसके बाद क्या लगेगा तर, तो न तो अच्छा से पहले क्या है से और न तर। अब ध्यान देना, अच्छा के आगे तर लगेगा भी नहीं, पीछे कैसे नहीं लगेगा वो भी मैं बताता हूं। तो देखो राम अच्छा लड़का है, ये तो अपनी विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूलावस्था, कौन सी अवस्था है, मूलावस्था, ध्यान से सुन ले। और अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, राम श्याम से अच्छा लड़का है, अगर मैं यहां लड़का न भी लिखता तो भी चलता, ऐसे लिख देता, राम अच्छा है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ मैंने सीधा अच्छा लिख दिया, उससे पहले से शब्द नहीं लगाया, लेकिन यहाँ देखो राम श्याम से अच्छा है। अब ये बात कौन सी हुई, दो पदार्थों से तुलना, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी, दो संज्ञाओं के बीच में तुलना होगी, ठीक है। राम श्याम से अच्छा है, मतलब राम श्याम से ही अच्छा है, ठीक है। और इसमें क्या लिए पड़ा, राम अच्छा लड़का है। अब ये नहीं बताया कि राम से अच्छा कोई और भी है क्या, राम सबसे है या कम से है या किससे है, कोई तुलना नहीं की गई, तो ये मूलावस्था होगी। और राम श्याम से अच्छा लड़का है, मतलब यहाँ दो से क्या की गई है, तुलना की गई है, तो यह ध्यान दे लेना। जैसे आप और भी बना सकते हो कोई शब्द, सीता गीता से बुद्धिमान है, सीता गीता से बुद्धिमान है, सीता गीता से होशियार है। कितने भी लिख सकते हो आप, जितने भी बनाओ तो उतने ही बना सकते हो। तो देखो सीता गीता से क्या है, होशियार है। अब आप लोग एक बात ये लिख दी कि सीता गीता से होशियार है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, एहसास हुआ है, एहसास ये हुआ है कि सीता और गीता के बीच में क्या की गई है, तुलना की गई है। अगर विशेषण अपने मूल अवस्था में होता तो सीधा होता सीता होशियार है या गीता होशियार है, लेकिन यहाँ दोनों के साथ में क्या हुई है, तुलना। इस वजह से आपका यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो विशेषण की जो अवस्था है, ये जो से लग गया होशियार के आगे, तो ये पहचान मैंने बता दी। अब देखो दूसरे शब्द की तरकी, बहुत सारे शब्द होते हैं, कईयों के आगे देखो एक चीज ध्यान रख लेना, या तो अगर ये दोनों शर्त एक साथ कभी नहीं आएगी, या तो किसी विशेषण के पहले से लगा होगा और या किसी विशेषण के बाद क्या है, तर प्रत्यय जुड़ा होगा। दोनों में से कोई एक ही शर्त काम लेनी है, आप दोनों को एक साथ काम नहीं लोगे। अगर दोनों एक साथ काम लोगे तो वो शब्द आपका वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। ये ध्यान दे लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, दोनों में से एक ही काम लेना है,
या तो से पहले लगा होना चाहिए या फिर बाद में तर लगा होना चाहिए। अब देखो, अभी एक शब्द अपन और बना लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया गीता सीता से पटुतर बालिका है, या पटुतर है लिख दूं, मैं सीधा लिख दूं पटुतर है। देखो इसमें क्या होगा, ये भी बात सही है, गीता सीता से पटुतर है, तो मतलब हमारा यहां पर अब देखो ये से आया है, सीता पटुतर है। अब मैं ये सीता गीता, अब मैंने सीधा लिख देता गीता सीता पटुतर है तो भी नहीं होता, लेकिन ध्यान देना ये से अलग तरीके से आया है, यानी अपने अपन बात करेंगे दो चीजों को पृथक करने के लिए आता है अपना कौन सा कारक है, अपादान कारक की अपन बात करेंगे, विभक्ति चिन्ह से अलग होना उसके लिए भी है। तो इसमें कई बार इस प्रकार के ये वाक्य मिल जाते हैं, तो ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या आ गया, तर आ गया है, तो अपनी बात क्या हो गई है, सही हो गई है। तो इस बात को भी आप साथ में ध्यान रख ले, पटुतर यानी इधर क्या है, तर आया है, ठीक है। अगर मैं अब इस शब्द को यहाँ सही ठहराऊं, ध्यान दे, अगर अपन बात करें दोनों की, तो दोनों का एक साथ प्रयोग हो गया है, शब्द वास्तव में ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अगर मैं ये लिखता सीता गीता पटुतर है तो भी क्या होता, अशुद्ध होता। इसलिए यह थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं। अब सीधा भी लिख देता मैं, देखो बबीता, मैंने लिख दिया बबीता पटुतर बालिका है, तो वाक्य बिल्कुल सही है। ये भी कोई गलत नहीं है ना, कि बबीता पटुतर बालिका है, तो ये वाक्य भी पूरी तरह से अपना क्या है, सही है। ध्यान रखना ये पूरी तरह से सही है और ये उस नियम के अनुसार क्या है, अशुद्ध है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब देख लो, यहाँ हमने केवल इतनी बात जानी है कि उत्तरावस्था में क्या होगा, दो पदार्थों से तुलना होगी, और जब हमें पहचान के लिए हमने बता दिया या तो से आएगा या क्या आएगा, तर आएगा। अगर से नहीं है, अगर से और तर दोनों एक साथ आते हैं तो उस वाक्य को अशुद्ध माना जाएगा। और अब मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है, ऐसे ही आप कितने ही उदाहरण ले सकते हो, बन जाएगा दो की तुलना, तो कौन सी अवस्था, उत्तरा अवस्था, तर शब्द जुड़ा आएगा। अभी अपन और बात करते हैं इसके बारे में, इससे पहले एक और अवस्था लेते हैं अपन अगली। ये अपनी तीसरी अवस्था है और इस अवस्था का नाम क्या है, उत्तमावस्था। अब उत्तमावस्था में मैंने एक बात आप लोगों को बता रखी है पहले से ही, यानी कि सबसे पहले मूलावस्था में क्या था, विशेषण मूल स्वरूप में, किसी से तुलना नहीं। उसके बाद हमने पढ़ी कौन सी अवस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में यह पढ़ना था कि दो से क्या होगी, तुलना होगी, कितने से, दो से तुलना होगी, सभी से नहीं, दो से तुलना होगी। और इसमें क्या आएगा, सभी से तुलना। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी से तुलना। यहाँ पर क्या की जाएगी, सभी से तुलना होती है। तो जिन सभी से तुलना के लिए जो अवस्था होती है, जब सभी में किसी में तुलना की जाती है, तो ये मान लेना वहां पर अपने विशेषण की कौन सी अवस्था है, उत्तम अवस्था है, ठीक है। और इसके लिए भी मैं पहचान के लिए आप एक अच्छी चीज बता देता हूं, पहचान। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान स्पष्ट है कि एक तो वो वाली बात, ध्यान देना, उसमें तो से आया था ना, दो शब्द मैंने बताए थे, इसमें विशेषण से पूर्व है, ध्यान दे लेना, विशेषण से पहले या पूर्व है, विशेषण से पूर्व है, सबसे, सबसे एवं विशेषण के बाद, एवं विशेषण के बाद विशेषण के बाद तर और तम। ध्यान देना भाई, उसमें तर था और इसमें क्या आएगा, तम प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तम प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा या जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर वाक्य की पहचान करेंगे तो तम प्रत्यय आएगा। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। इसके उत्तमावस्था की पहचान बता दी है कि उत्तमावस्था में दो चीज ध्यान रखना, या तो अपना जो विशेषण आएगा वाक्य में,
उससे पहले क्या आएगा, सबसे। क्या आएगा, सबसे। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो तुलना किससे हो रही है, सभी से तुलना हो रही है। सभी से तुलना करेंगे तो सबसे आएगा कि जैसे राम सबसे बड़ा है, राम सबसे होशियार है, ठीक है। गीता सभी से पटु है। अब वहां पटु है तो अपन सबसे और पटु ये नहीं हो सकता, अपन वहां करेंगे कि गीता पटुतम है, ठीक है। तम लगा देंगे। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और पटु शब्द का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसका अर्थ क्या होता है, चतुर होता है। तो हम चतुर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शब्द भी परीक्षा में आ जाता है। तो अब देखो मैंने आपको बताया उत्तमावस्था, सभी से तुलना, पहचान, विशेषण से पूर्व है क्या, शब्द से शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, और विशेषण के बाद क्या मिलेगा मैंने आपको बता दिया, तम शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, तम प्रत्यय। अब देखो, अब आप लोग इसी से वाक्य बना सकते हो, इसी से कितने ही वाक्य बना सकते हो। सुरेश सबसे महान है, सुरेश सबसे महान है, सुरेश सबसे महान है। अब यहां पर क्या आया भाई, सबसे, ठीक है। तो यहां सुरेश क्या है, सबसे महान है, मतलब सभी से तुलना हो रही है सुरेश की कि सभी लोगों से ये क्या है, महान है, और इसके सारे क्या है, नीचे नीचे है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पर सबसे शब्द आ गया है। तो यहाँ छोटी छोटी 3-4 ही परिभाषा आप लोगों को, मतलब 3-4 ही बिंदु आप लोगों को बताएं, ये तो याद हो सकते हैं। मूल अवस्था में कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा मूल रूप में आएगा। और अगर अपन बात करेंगे किसकी, यानी कि उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था में से या अंत में तर। अगर मूल अवस्था में अपन उत्तरावस्था की बात करें तो से या तर आ गया। और अगर अपन बात करेंगे किसकी, उत्तमावस्था की, तो क्या आएगा, तम। इन तीनों शब्दों के अंदर ये बात छुपी होती है, मैं आपको बताता हूं। तो सुरेश सबसे महान है, ठीक है। अब मैं एक शब्द लिख देता हूं, ये देखो, सीता पटुतम बालिका है या पटुतम है, मैंने ये लिख दिया, देखो सीधा ही, सीता पटुतम है, मतलब सबसे चतुर है, पटुतम, ठीक है। तम आ गया तो ध्यान रख लेना, बात समझ में आ जाएगी। सीता पटुतम है, मतलब सीता सबसे चतुर है। मैं अगर ऐसे लिख देता इस वाक्य को, यानी ये बात नहीं लिखता, तो मैं अगर ऐसे लिख देता, सीता सबसे सुंदर है या चतुर है, ठीक है। तो देखो यहाँ सीता क्या है, सभी से क्या है, सुंदर है। तो इसका मतलब हो गया सीता की तुलना सभी से की जा रही है, और जहां सभी से तुलना होगी वहां पर क्या आएगा, उत्तमावस्था। और जहां पर दो से तुलना होगी वहां पर क्या आएगा, उत्तरावस्था। और जहां पर किसी से तुलना नहीं होगी, यानी विशेषण अपने मूल स्वरूप में होगा, वहां पर क्या आएगा, मूलावस्था। तो अब मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता देता हूं, इन तीनों को मैं एक साथ बताता हूं, आप लोग फिर इसको पूरी तरह से समझ जाओगे बेहतर तरीके से। देखो किस प्रकार अपन पढ़ते हैं इसको, यहाँ आपको इतनी कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और 2 मिनट में आप इस बात को समझ जाओगे। देखो पहली अवस्था है ये अपनी 1 नंबर अवस्था, वो कौन सी है, मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है, मूलावस्था। 2 नंबर अपनी अवस्था है वो कौन सी है, उत्तरावस्था है। कौन सी है, उत्तरावस्था है। और 3 नंबर अपनी जो अवस्था है वो कौन सी है, उत्तमावस्था। कौन सी है, उत्तमावस्था। अब हमें ये ध्यान देना इन तीनों की, मैं है ना तीनों के बारे में आप लोगों को भिन्नता बता देता हूँ, क्या क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। जब 3 अपन ये पढ़ते हैं तो तीनों में पहली अपनी कौन सी है, मूलावस्था। और मूलावस्था की अपन पहली बात पढ़ेंगे, और पहली बात अपनी कौन सी है भाई, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये लो अपनी पहली बात मैं मूलावस्था की लिखता हूं। एक तो मैंने आपको बताया कि कोई तुलना नहीं या किसी से भी तुलना नहीं, किसी से भी तुलना नहीं, तुलना नहीं, ठीक है। और विशेषण अपने किस स्वरूप में होगा, मूल में। इसमें क्या होगा, 2 से तुलना, 2 से तुलना, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, अगले में अपना, अगले में हमें ये पता है कि यहाँ सभी से तुलना, किससे होगा, सभी से तुलना यहाँ पर होने वाली है। तो ये हो गया सभी से तुलना, ठीक है। अब देखो
अगर मैं यहाँ पर एक तो मैंने ये पहचान इनके बता दी सामने। अब अगर हम बात करें इसकी पहचान की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि विशेषण किस स्वरूप में, मूल स्वरूप में। किस में होगा? मूल स्वरूप में, यही पहचान इसकी रहेगी। और इसमें क्या आएगा? इसमें या तो देखो ये विशेषण शब्द है, ये लो मैंने लिख दिया विशेषण, ठीक है। ये बीच में मान लो विशेषण शब्द कोई भी है, एक तो इसके पूर्व है, यहाँ पर क्या आएगा? से आएगा। इसमें यहाँ पर क्या आएगा? से, फिर विशेषण, ठीक है। या अगर से नहीं आएगा तो इसके क्या आएगा? यहाँ क्या जुड़ेगा बता दो आप लोग। यानी शब्द के अंदर है, देखो तर, यहाँ शब्द के अंदर ये क्या है? तर। तो ये क्या हो गया? या तो तर जुड़ेगा या से आएगा, ठीक है। दोनों में से एक आएगा, दोनों आएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने एक वाक्य लिखा था, है ना, वहां अगर आप नहीं समझोगे तो फिर मैं आपको बता देता हूं, दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों व्यवस्था गलत हो जाएगी, वाक्य में फिर कोई भी अवस्था नहीं रहेगी, एक तरीके से वो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ध्यान रख लेना, या तो से आएगा या तर आएगा, ठीक है। और इसमें क्या पहचान है? यहाँ सबसे पहले, जैसे मान लो ये विशेषण है, ये क्या है? विशेषण कोई भी शब्द हो सकता है ना, ये विशेषण शब्द है। यहाँ इसके पहले से आएगा तो यहाँ इसके पहले क्या आएगा? सबसे। यहाँ पहले कौन सा शब्द जुड़कर आएगा? सबसे। और इधर क्या जुड़ेगा? इसी शब्द के अंदर देखो तम, यहाँ क्या आएगा? तम जुड़ा होगा। तो मुझे लगता है अब आप इसकी पहचान अच्छी तरह से कर सकते हो। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, देखो क्या लिख दिया? निमन। मैंने एक शब्द लिख दिया निमन, ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया निमंतर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे? तर, ठीक है। ये लो निमंतर लगा दिया मैंने, निमंतर। और यहाँ पर अपन इसको क्या कर सकते हैं? निमंतम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी में। अगर मैंने यहाँ अच्छा लिख दिया, गौर करें, आप गौर करें इस बात को, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? अच्छा। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने इसके तर लगाओ या से पहले लगाओ। ध्यान देना, अच्छा शब्द आ गया, अब इसको आप, है ना, अच्छतर नहीं कर सकते, अच्छतम नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा शब्द अपने मूल स्वरूप में रहेगा। अब इसके पहले, अगर पहले या पीछे, है ना, पीछे तो जुड़ने की कोई संभावना नहीं है, मतलब प्रत्यय इसके यहाँ नहीं जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा? हमें पता है पहले ही कोई शब्द जुड़ेगा, तो वो इसमें क्या आ जाएगा? से अच्छा। क्या आ जाएगा? से अच्छा। और इसमें क्या आ जाएगा? सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। इसमें क्या आने वाला है? सबसे अच्छा। कितने भी शब्द ले लो, जैसे मैंने यहाँ शब्द ले लिया लघु, क्या ले लिया? लघु, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर ले लिया क्या भाई? हमें पता है यहाँ अपन क्या लगाएंगे? यहाँ या तो से लघु लिख सकते हैं से लघु, या फिर अपन क्या करेंगे? ये तर लगा देंगे, तो क्या बन गया? लघुतर। लघुतर बना कि नहीं बना? बताओ, लघुतर, ठीक है। और वैसे अगर बात करेंगे ना, ये शब्द अगर बात करेंगे, ये शब्द बना कैसे? तो लघु प्लस उत्तर से बना है लघुतर, ठीक है। लघु प्लस उत्तर से बना है, तभी ये मतलब कौन सी संधि हो गई? अपनी संधि हो गई दीर्घ स्वर संधि, इसलिए बड़ा हो गया, ध्यान रखना। इसी प्रकार शब्द आ गया लघुत्तम। क्या आ गया? लघुत्तम। तो कहने का मतलब ये बात भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान दे लेना। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, बहुत सारे, जैसे मैंने लिख दिया उच्च। क्या लिखा? उच्च। ये क्या हो गया? उच्चतर। क्या हो गया? उच्चतर। और ये क्या हो गया? उच्चतम, ठीक है, उच्चतम। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? विशेषणों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। छोटी सी बात है, बस 3 मिनट की बात है। अगर आप इसको एक बार लिख करके याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं पुनः बता देता हूँ, राम। राम क्या है? अच्छा है। या कोई पर्वत भी हो सकता है। जैसे मैं ये बता दूं, जैसे मान लो अगर मैं हिमालय के बारे में बात करता हूँ कि हिमालय उच्च पर्वत है, हिमालय उच्च पर्वत है। या मैं कह दूं हिमालय अरावली से उच्च है, या मैं कह दूं हिमालय उच्चतम पर्वत है, यानी कि सबसे क्या है? ऊंचा पर्वत है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अब अपन क्या है? एक और महत्वपूर्ण बात करने वाले साथियों, विशेषण की, और वो भी बहुत जरूरी है। और वो क्या है? कई परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, हालांकि गहराई की बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार तो देख ही लेना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में आजकल ये बात पूछी जाने लगी है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। विधेय विशेषण व उद्देश्य विशेषण दोनों को क्रम से लिख लेते हैं ताकि फिर ठीक रहेगा। एक तो अपने पास क्या होता है? उद्देश्य, एक विधेय होता है। तो ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी।
उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण। अब परीक्षा में प्रश्न ये आ गया तो क्या करेंगे भाई, विधेय विशेषण ये लो। अगर पेपर बनाने वाला थोड़ा सा गहराई से सोच लेगा तो फिर इस प्रकार के प्रश्न देने वाला है कि बताओ इनमें से कौन सा उद्देश्य विशेषण और कौन सा विधेय विशेषण है। साथियों आपको एक बात याद रखनी है, जब हम वाक्य पढ़ेंगे वहां पर इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी ये उद्देश्य और विधेय क्या है। तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल ही संक्षिप्त में बताऊंगा कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य के जब अंग पढ़ेंगे, दो अंग है उद्देश्य व विधेय। तो उद्देश्य वह होता है प्राय वाक्य का कर्ता ही वाक्य का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ध्यान दे, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और विधेय क्या होता है, यानी कर्ता के बारे में जो कहा जाता है। तो एक तो क्या हो जाएगा, कर्म, और एक क्या हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दें, यानी कि उद्देश्य कर्ता हो गया और विधेय क्या हो गया, कर्म या क्रिया हो गया। अब देखो, कर्ता की जो विशेषता बताएगा वो उद्देश्य विशेषण होगा, और जो कर्म या क्रिया की विशेषता बताएगा वो विधेय विशेषण होगा। मित्रों क्या होगा, विधेय विशेषण। जैसे मैं एक वाक्य लिख करके आपको बता देता हूं, बालिका पुस्तक पढ़ती है। बालिका पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अब मित्रों देखो, आप गौर करके कि बालिका क्या करती है, पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर एक विशेषण शब्द आया है। अगर अपन इसमें सीधी बात करें तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, बालिका हमारी यहाँ पर क्या है भाई, बालिका हमारे पास क्या है, कर्ता है। क्या है, कर्ता। और पुस्तक हमारे पास क्या है, कर्म। और पढ़ती हमारे पास क्या है, क्रिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, उद्देश्य विशेषण, यह उद्देश्य विशेषण जुड़ेगा किसके, कर्ता के। अब हमें पता है कर्ता से पहले कुछ भी नहीं है। तो यहां ध्यान दे, अगर मैं इस वाक्य को, पहले तो मैंने सामान्य लिख दिया, अगर ये वाक्य कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा कि जैसे यहां पर आ जाएगा सुंदर बालिका या बुद्धिमान बालिका। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया है ना, सुंदर, बुद्धिमान, है ना, या आप लिख सकते हो तेजस्वी, या आप है ना, जितने भी इसके लिए अपन विशेषण काम ले सकते हैं, जितने भी सुंदर है उनको ले सकते हो। लो मैंने लिख दिया सुंदर। अगर मैं यहाँ होशियार लिखता तो भी ठीक था। तो अब देखो, सुंदर बालिका पुस्तक पढ़ती है। अब मैं यहाँ पर भी कुछ लिखने वाला हूँ। यहाँ मैं एक बीच में एक शब्द और लिख रहा हूँ, और वो क्या है, धार्मिक। क्या है, धार्मिक। नीचे ही लिख देता हूँ इस पूरे के पूरे वाक्य को, सुंदर बालिका धार्मिक पुस्तक पढ़ती है। धार्मिक पुस्तक पढ़ती है। सुंदर बालिका धार्मिक पुस्तक पढ़ती है। तो मित्रों आप ध्यान दे लेना, ये बालिका क्या है, कर्ता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कर्ता क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, और उद्देश्य की विशेषता बताने वाला क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ पर इस वाक्य में उद्देश्य विशेषण कौन सा है, सुंदर। सुंदर शब्द क्या है, उद्देश्य विशेषण है। इस बात को आप ध्यान से जान लेना। और यहाँ पर पुस्तक क्या है, कर्म। पुस्तक क्या है, कर्म। ठीक है, पुस्तक क्या है, कर्म। तो कर्म क्या है, देखो कर्म और क्रिया दोनों ही क्या होते हैं, विधेय होते हैं। तो ये कर्म है और पुस्तक कैसी है, धार्मिक है। तो ये विशेषण कौन सा है, विधेय विशेषण है मित्रों। और इसके बारे में आपको विस्तार से जब अपन वाक्य करेंगे तो उसमें बताने वाला हूं। तो अगर यहाँ से भी कोई प्रश्न आता है तो भी आप लोग है ना हल कर सकते हो साथियों। बहुत महत्वपूर्ण ये अंक है। और आज की जो कक्षाएं अपन साथियों यहीं पर क्या करने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है, लगातार हंसवाहिनी के द्वारा जितनी भी कक्षाएं आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है उसको निरंतर आप लोगों को पढ़ना है मित्रों। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आज की कक्षा को यहीं संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।